इस संसार में लोग अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, धनिक बनना चाहते हैं। ये संसार का बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी कहती हैं कि यह भौतिक धन संपत्ति भक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, रोड़ा है, स्पीड ब्रेकर है ये धन संपत्ति। क्योंकि जैसे जैसे धन संपत्ति आपके पास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आसक्ति इसमें बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसमें आसक्ति बढ़ती जाएगी भगवान को भूलते जाएंगे। भगवान का नंबर और पीछे और पीछे और पीछे होते जाएगा। ठीक है, ये स्वाभाविक है। कुंती महारानी बतला रही है ये भगवान, ये भौतिक संसार की धन संपत्ति आपकी भक्ति के लिए एक रोड़ा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। एक सुंदर छोटी कहानी बताता हूं जिससे स्पष्ट होगा। एक ब्राह्मण देव थे, बहुत गरीब थे, हृदय से भक्ति करते थे। एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ वहां से जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो माता लक्ष्मी ने नीचे देखा ब्राह्मण देव सेवा कर रहे हैं परंतु इतने दरिद्र हैं, तो उनको मन में बड़ी क्षोभ हुआ। अरे आप सबको देते हैं पर इस ब्राह्मण देव को क्यों नहीं दे रहे? तो भगवान ने कहा नहीं देखो ऐसे ही अच्छा है। नहीं 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 इसको भी देना है। ठीक है, तो कुछ ऐश्वर्य भगवान ने उसको दे दिया, ब्राह्मण देव को संपत्ति प्रदान कर दी। तो ब्राह्मण के पास कुटिया हो गई, अच्छी कुटिया हो गई रहने के लिए, और 2 गाय हो गई, बैल हो गया, सारी सुविधा हो गई। अब वो सेवा करने लगा। तो अब उसको धीरे धीरे उसने सोचा कि अरे अब तो मेरे पास गाय है, बैल है, तो मैं कुछ दूध भी उपार्जन कर सकता हूँ और कुछ धन की भी प्राप्ति कर सकता हूँ। धन से और कुछ सुविधाएं बढ़ जाएगी तो भगवान की भक्ति और अच्छी तरह से करूंगा। तो उसने कुछ व्यवसाय शुरू करने का प्लान किया, मन में बिजनेस शुरू करना। तो गाय के दूध से उसने व्यापार प्रारंभ किया और फिर व्यापार करके धन कमा लिया, तो विवाह भी इजीली हो गया। और विवाह हो गया तो बच्चे हुए थोड़े दिन बाद, और धीरे धीरे वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया। तो अब उसका लेन देन का काम उसने शुरू कर दिया। बिजनेस भी है, लेन देन भी है। तो इस प्रकार से कुछ वर्षों के बाद में भगवान वापस वहां से गुजर गए थे, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी ने देखा कि आदमी तो एक बहुत व्यस्त आदमी है, नीचे बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है। तो बड़े आश्चर्य में हुई, अरे ये तो क्या, ये तो वही व्यक्ति है जो कि इतना दरिद्र था और पहले हमेशा भगवान को आपको याद करता था, आपके नाम के स्मरण में रहता था, आपकी भक्ति में लगा रहता था, और अब तो इसको संध्या वंदन करने के लिए भी समय नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो ये आपके कारण इसका दुर्गति हुआ। जिस तरह से ये भक्ति कर रहा था इसी जीवन के बाद भगवत धाम चला जाता, करेक्ट? इसी जीवन के बाद भगवत धाम जाना। अब जो इसका भगवत धाम जाने का वो मार्ग है वो 1000 जन पीछे चलते। तो माता ने कहा नहीं 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 पहले ही ठीक था। तो भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया, उसकी सारी गायें मर गई, झोपड़ी में आग लग गई। तो समझ में आ रहा है, ये भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं और भगवान जानते हैं कि आपको जितनी ज्यादा भौतिक संपत्ति मिलेगी आप उतने ज्यादा उनसे दूर जाओगे, दूर जाओगे। इसलिए भगवान भक्तों को दया करके भौतिक संपन्नता नहीं देते, क्योंकि भौतिक संपन्नता जितनी मिलेगी उतनी ज्यादा और सबसे पहले भगवान को ही छोड़ते हैं। हाँ?
सबसे पहले लोग भगवान को छोड़ते, संसार को कोई नहीं छोड़ता है। तो कुंती महारानी इस प्रार्थना को करती है, तुम अकिंचन गोचर, हे भगवान आप अकिंचन, अकिंचन माने जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी भौतिक संपदा नहीं है, ऐसा व्यक्ति हृदय पूर्वक भगवान को याद करता है, उसके पास और कोई एंगेजमेंट नहीं रखता है भी नहीं, इसलिए हृदय से पूरा जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्यथा सुबह से आपके मन में पंचवर्षीय योजनाएं चलने लगती है, भगवान का नाम लेते हो और मन में पूरा योजना, किसको लेना है, किसको देना है, क्या करना है, सारा प्रोग्राम शेड्यूल मन में तैयार हो गया। तो इस प्रकार से क्या भगवान याद आएंगे? इसलिए कुंती महारानी ने बतलाया कि भगवान आप निर्धनों के धन हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वास्तविक रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन ये भौतिक संपदा नहीं है, सबसे बड़ा धन है भगवान का प्रेम। जिसके पास भगवान का प्रेम है वो भगवान को नियंत्रित करता है। कृष्णा हु इज कंट्रोलिंग द होल क्रिएशन, ए डिवोटी कंट्रोल्स कृष्णा, करेक्ट? ए डिवोटी कंट्रोल्स कृष्णा। तो सबसे बड़ा धनवान हुआ है नहीं हुआ? जो धनवान, जो भगवान सभी ब्रह्मांड के स्वामी है, वो स्वामी उसकी सेवा करने की इच्छा करते हैं। तो बताइए उससे ज्यादा धनवान कौन है? तो जो भक्त है, परंतु वो वास्तविक धनवान है क्योंकि आध्यात्मिक धन है, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस। ये भौतिक संसार का जो धन है वो तो तात्कालिक है, क्षणिक है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति कुछ त्याग करता है, छोड़ता है, तो इसलिए नहीं छोड़ता कि उसको विरक्ति हो गई, इसलिए छोड़ता है कि उससे बड़ी कोई चीज को पाना है। जैसे आप एक जॉब छोड़ देते हो गवर्नमेंट का क्योंकि जगन्नाथ जी का जॉब मिल रहा है, प्रभु जी छोड़ने वाले अभी। तो छोटा जॉब छोड़ते हैं क्योंकि बड़ा मिल रहा है। अब मेरे को बड़ा कॉल आ गया, बड़ी पोस्ट मिल रही है, तो छोटा छोड़ दे रहा हूं। तो ये संसार का त्याग है। जो त्यागी है वास्तविक रूप से वो त्यागी नहीं है, उनके मन में बड़े लाभ की अपेक्षा है। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का। श्रील सनातन गोस्वामी जी के पास पारसमणि थी और जब एक व्यक्ति ने आकर के उनसे पारसमणि पूछी, सनातन गोस्वामी जी ने दे दी। और वो व्यक्ति जब लेके जा रहा था तो उसके मन में संदेह हुआ कि जब पारसमणि इतनी सरलता से दे दी, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीजें उनके पास है। ये तो व्यापारी की बात है, करेक्ट? बिजनेसमैन सोचने की बात है। जब इतनी सरलता से दे दी, अरे भाई 2 रुपए 5 रुपए दे रहे हैं तो लाख तो होंगे तभी तो दे रहे हैं 5 रुपए, करेक्ट? तो व्यक्ति रास्ते से वापस आ गया। ठाकुर वहां से, हाँ आपने मेरे को ये दे दिया, हाँ दे दिया, तो इसका मतलब इससे मूल्यवान कोई चीज आपके पास है? तो जरूर है। मेरा डाउट सही था, मेरा डाउट सही था, तो मेरे को ये नहीं वही दे दो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि पहले इसको फेंक के आओ, कंडीशन ओके अप्लाई। तो गया, फेंक करके आया जमुना जी में। तो सनातन गोस्वामी जी ने उसको मणि प्रदान किया। उसने कहा दीजिए झोली, थोड़ा झोली नहीं, इसको कान में दिया जाता है। कान नजदीक लाया तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से उसके कान में ये जो परम धन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं परम, परम का मतलब इससे ऊपर और कोई धन नहीं है। परम, परम का मतलब एब्सोल्यूट। तो भगवान ने उसको, सनातन गोस्वामी जी ने उसको परम धन दिया, परम धन, परम धन, भगवान का नाम, दिव्य नाम, ठीक है, नाम चिंतामणि। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं नाम चिंतामणि, ये चिंतामणि है। अरे पारस पत्थर को तो लगाओगे तो कुछ होगा, यदि नहीं लगाएंगे, यदि यहाँ पर पारस है और वहां पर आपका लोहा है तो पारस पारस रहेगा, लोहा लोहा रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। परंतु चिंतामणि का मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैंने अमेरिका में सोचा कि वहां पर सोना बन जाए तो सोना बन जाएगा, चिंतामणि, समझ गए? नाम चिंतामणि, नाम है चिंतामणि। सिर्फ आपने विचार किया तो सब कुछ बदल देगा। देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने मन में विचार किया कि ये सब भक्त बन जाए और सारे हिप्पी हैप्पी भक्त बन गए। यस और नो? उनकी शक्ति से नहीं बने, समझ गए? उनकी शक्ति से कोई भी, आप सोच रहे हो मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं, नहीं, चूंकि भक्त कृपा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? आप भक्त कृपा कर रहे हैं, भक्त कृपा कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ देयर कॉजलेस मर्सी, ठीक है, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। सो दिस इज द प्रूफ। Srila Prabhupada, by his causeless mercy, millions of people got transformed. They received love for Krishna, devotion to Krishna. तो यह है परम धन, this is the real treasure. और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो बातों को ध्यान से समझिए। पहली बात, ये जो भौतिक प्रगति है और भगवत भक्ति है साथ साथ नहीं चलती, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग ऐश्वर्य में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसका मन उन भोग ऐश्वर्य के प्रति चला जाएगा, उसका मन भगवत भक्ति में लगने वाला नहीं है, भगवत भक्ति में लगने वाला नहीं है। हमेशा मन में वही चलते रहेगा, ट्रांजैक्शन, करेक्ट? तो ऐसे व्यक्ति का लिए भगवत भक्ति में प्रगति करना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है। कुंती महारानी वही बात बता रही है। कुंती महारानी कहती है हे भगवान, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हम रेयर स्पेसिमेन नहीं है, हैं? भाई अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ यस, दे वर द किंग, किंग ऑफ द वर्ल्ड। परीक्षित महाराज किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने महान ऐश्वर्यशाली होकर भी इतने महान भक्त है, परंतु ये सबके लिए संभव नहीं है। इट इज नॉट इजीली पॉसिबल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर द सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान अपनी कृपा करके, अपनी दया करके भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजर है, भूलने की बहुत जल्दी बीमारी है, ठीक है ना? इसलिए भगवान की कृपा है, हर वस्तु को भक्त का रक्षण होता है। ये अंतर है दूसरों में और भक्त में। भक्त हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है। हरि संबंधी वस्तुनि मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु पत्यते। भक्त जो है सारी चीजों का संबंध भगवान के साथ देखता है, इसलिए वो भगवान को नहीं भूलता। Because he remembers, he sees that everything is connected with Krishna, the original source, cause of all causes.
When he gets a car, जब एक गाड़ी को देखता है तो वो देखता है ये गाड़ी भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की संपत्ति है। ये मकान भगवान की सेवा का है, भगवान की संपत्ति है। Whatever opulence he gets, he remembers Krishna. He remembers Krishna. इसलिए वो कभी भी अहंकार में गर्वित नहीं होता। This is mine, the Nadi. He is not bewildered. He is always clear. He can see the things as they are. जो भगवान से अलग करके चीजों को देखता है वो सही नहीं देखता। उसकी आंख में कैटरैक्ट हो गया, उसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया, क्योंकि उसको सत्य दिखाई नहीं दे रहा। कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा श्री ईशोपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सारा भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ भगवान का है। परंतु हम सब कुछ जानने के बाद भी इस पर अपना दायित्व, इस पर अपना क्लेम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक हम अपना दूसरी चीजों पर क्लेम रखेंगे, भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारा क्लेम तो उन चीजों पर है ना, उन्हीं के साथ रहो, मेरे ऊपर तुम्हारा क्लेम कहाँ है? You are not claiming that I am yours. Right? Your claim is this is my house, right? This is my property, this is my wife, this is my power. So you have claim on wife, power, property, but you have no claim on me. Right? तो अपने क्लेम के साथ रहो, खुशी खुशी रहो, ठीक? परंतु जो एक भक्त है, जो भौतिक दृष्टि से, प्रपंच की दृष्टि से निर्धन है, वो हृदय पूर्वक एक ही बात कहता है, मेरा और कोई क्लेम है ही नहीं भगवान, मेरे तो जो कुछ है वो आप हैं। यू आर माई ओनली प्रॉपर्टी, यू आर माई ओनली मास्टर। और ऐसे भक्त के लिए भगवान तत्पर तुरंत होते हैं। कृष्णा इज इमीडिएटली ईगर एंड रेडी to give the blessings to such a devotee. इसलिए इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। भौतिक विकास और आध्यात्मिक प्रगति साथ साथ नहीं चलती, ठीक है? हमको दोनों का एक साथ प्रयास नहीं करना चाहिए। माया विलीन राम, क्या होगा? माया तो मिलने वाली है नहीं, आप प्रयास करके भी बिल गेट्स तो बन नहीं सकते हो, राइट? और जगन्नाथ जी को भी छोड़ दोगे, कल से मेरे को ओवर टाइम करने का है, क्या कर लेंगे? ओवर टाइम करने का प्रभु जी, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक संसार में लोग निपट मूर्ख हैं, इतना अथक प्रयास कर रहे हैं जो चीज मिलने वाली नहीं, और मिल भी जाए तो क्या लाभ होगा? जैसे आज चंद्रमा के पहुंचने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं सब कोई, ठीक है ना? टू रीच लैंड ऑन मून। जीवन भर, मान लो आप जीवन भर कमाई करके, अरे मेरे को चंद्रमा पर जाना है, चंद्रमा पर जाना है प्रभु, है? इलन मस्क, राइट? ही इज द फेमस पर्सन हु इज टेकिंग टैक्सी टू मून, राइट? तो एलन मस्क से आपने एक टिकट भी खरीद लिया, है? शायद 300 करोड़ में या 400 करोड़ में एक टिकट, कहाँ का? चंद्रमा पे जाऊंगा, है? तो आप सारे सोसाइटी के अंदर अपने सारे रिलेटिव्स को टिकट बताओ, देखो मैंने 400 करोड़ में एक टिकट खरीद लिया है, फलाना डेट को 32 फरवरी को मैं कहाँ जाने वाला हूँ? चंद्रमा पे, ठीक है? 32 फरवरी को चंद्रमा पे जाने वाला हूँ। हाँ 32 फरवरी, क्योंकि डेट कभी आने वाली नहीं है। ऐसे ही टिकट तो देंगे हम, और कैसा देंगे? समझ में आ गया? तो आप बड़े खुश होकर के सबके सामने एकदम वेरी प्राउड, ओ वो सब कोई तो यहाँ रहने वाले, मैं चंद्रमा पे जा रही हूँ, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, आप चंद्रमा पे मान लो पहुंच भी गई,
तो भी क्या आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या आप निकल जाओगे? जो लोग गए थे और जो क्लेम कर रहे हैं कि हम गए थे, वो आए क्या? वो मर नहीं रहे? अधिकांश उनमें से सब मर चुके हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट? क्या लाभ हुआ वास्तविक रूप से? हाँ, क्या लाभ मिला आपको? गए थे और क्या देखे? वहां पर सब रेगिस्तान के जैसे चट्टान ही चट्टान है, तो यही देख लेते। हाँ, यहां पर ही देख लेते। कुकटपल्ली में कम है क्या? बंजारा हिल्स भेज दूंगा, देख लो। नहीं, वहां पर धूल मट्टी भी थी, तो धूल मट्टी भी दिखा देता हूं प्रभु। चत्ता कुंडी के पीछे जाओ। हाँ? रेगिस्तान में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, इतनी सारी धूल मट्टी दिखाई दे जाएगी। दूर दूर तक धूल मट्टी थी। अरे वाह, धन्य आपका जीवन। 300 करोड़ रुपया खर्चा करके आप क्या देख कर के आए? धूल मट्टी, चट्टान, पानी नहीं है। अरे वाह। और आप बड़ा अपना गर्व कर रहे हो कि मैं देख करके आया। राइट? यू आर वेरी प्राउड। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो मृत्यु के समय यमदूत आपको स्पेशल कैटेगरी में डालेंगे क्या? ये अभिषेक प्रभु चंद्रमा का दर्शन करके आए थे, धूल मट्टी चट्टान पानी नहीं है, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। लगाओ इनको 4 डंडे और भगवान को तो याद किया नहीं। राइट? समझ आ रहे हैं? तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने समय का सही सदुपयोग करता है, हृदय पूर्वक भगवान की शरण लेता है, भगवान को याद करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, जानता है सत्य क्या है और भ्रम क्या है। ये भौतिक संसार की प्रगति एक भ्रम है जो मूल सत्य भगवान से हमको दूर करने के लिए आई है। तो इसके द्वारा भ्रमित मत होइए, इसके कारण भगवान को मत छोड़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।